हेलो, हाँ महाराज, कौशिक मुनि को बुलाया जाए। ठीक है महाराज। महाराज, विश्वामित्र जी के चरणों में जनक का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो राजन, चिरंजीव रहो। ब्राइए सुंदर सच विसारे मुन समेत कोई बंधु कहा और बैठा रे मैं क्या रात भर से सोए नहीं है? जी महाराज, ये सिंपल मंत्री। जी महाराज कहिए। महाराज, विश्वामित्र जी के और स्वागत में कोई कमी नहीं होना चाहिए। नहीं होगी महाराज। उनकी सेवा पूजा होना चाहिए। जी महाराज। हाँ हमारे चक्र चूड़ामणि विदेरा मंदिरों के द्वारा आसूचित करते हैं। उन्होंने तो यज्ञ का महोत्सव, यज्ञ जो महोत्सव रखा हुआ है, देशांतर के राजा को निमंत्रण भेजा गया है। देशांतर के राजा आए हुए हैं और आ रहे हैं, और जैसा जो राजा हो वैसे राजा को विश्राम की व्यवस्था, खाने पीने की, बैठने की व्यवस्था की जाए। यहाँ पर किसी प्रकार में कोई राजा के लिए कमी नहीं पड़े, नहीं पड़ेगी महाराज। जो उच्च सिंहासन है सारी सभी मंदिरों के ऊपर बिल्कुल महाराज जो सिंहासन है मुनि विश्वामित्र जी के साथ में, उनके साथ जो राजकुमार है उनसे हम परिचित तो नहीं है, मगर इतना बता सकते हैं ये कोई दिवाकर है, रकुड़मणि है, इसीलिए और भी राजा है। एक सिंहासन मणियों का जड़ा हुआ है, दूसरे नंबर का सिंहासन सोने का सिंहासन बना हुआ है, तीसरे नंबर लोहे का सिंहासन है, और मनुष्य श्रेणी में काठ का सिंहासन बना हुआ है। इस प्रकार से चार वर्णों के जो राजा आए होंगे उनको ये था व्यवहार करके बैठा था। हाँ, ऐसी आवाज प्रतीत हो रही है कि कोई राजा महाराज आ रहे हैं।
लिए प्रसन्न रहो। और हे बाणासुर, इस सभा में जो भी राजागण आए हुए हैं और आ रहे हैं, उन सबके देख रेख करने वाली और आप सभी चीजों के सभापति नियुक्त किए गए हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि सभी को अथास्त व्यवस्था की जाए। जिसको जैसी व्यवस्था होनी चाहिए उसको वैसी व्यवस्था आपके अधीन है। अभी आया कोई कहता चला के लंका पर शुक्र पर पहुंचा हर साल बसंत मस्तकों से सावधान है सुंदरी की बात समाज की लंका की प्रबल 18 करोड़ लंकेश के सिर श्रवण रंग में कौन खाता लंकेश उस दास को है भोलेनाथ एक त्रिपुरारी एक जटाधारी एक गंगाधारी उस दास को अवगत भगवान भूत सुता गोरा पगा मस्त को सर्वा सर्वगता सरा सुप्रभा शंकर महाक्रमम। सुना है राजा जनक मेरा गुरु भाई है, उसके यहाँ पुत्री का श्रोता है, देश देश की गिरी महिपत उनमें रघुकुल रामा निश्चित तारण के हेत पर तो निज दशरथ के थामा मुझे भी कहकर वहां पढ़ाना चाहिए तन देश। अभी शांति छाई थी, एक महल राय का आना हुआ, एक महल राय का आना हुआ, शांति कैसे फैल गई। अरे इसी तरह चर्चा करना चाहिए। कौन है मेरा परिचय लेने वाला? मेरा परिचय लेने वाला कौन? पहले अपना परिचय बताइए, कौन? पहले मुझको पसंद करो। अरे पहले मेरा पसंद किया, उसको उत्तर दीजिए, कीजिए। बहुत चतुर है, कह रहा है कि पहले मैंने पसंद किया उसका उत्तर दीजिए, फिर मेरे उत्तर का जवाब लीजिए। महाशय लगता है शंकर का त्रिपुंड है, कई शंकर का त्रिपुंड है, गुरु भाई है, इसलिए परिचय देना। चल मेरा परिचय बताया सामने। हाँ था ये परिचय का पुरस्कार हमारे महीन भैया चबरिया वाले और मुबार भैया ये 5-5 रुपए का पुरस्कार देते हैं। माता रानी उनको हमेशा खुश रखे। चलो मेरा परिचय। पुलिस का नाती का पुत्र लंका निवासी। अपना परिचय बताइए। श्रीहरि का पुत्र हो, अरे बलि राजा का पुत्र हो, अरे बलि राजा का पुत्र हूँ। उसके बाद कहानी से अरे लंका का बेचारा रावण क्या कहा? बलि का पुत्र, बैलोचन का नाती, बाणासुर
पाताल। वाले मेरे से कहा था गुरु ने कि एक तेरा गुरु भाई पाताल में होता है, शेर है, शमशेर है, महाशेरों में शेर, लेकिन सामने आया तो एक मेढक की तरफ पर मालूम नहीं है। समय जानता नहीं परी के पुत्र प्रताप मेरा, सूरपत बेचारा हाथ बांधे खड़ा, चरण को दबाती है मृत्यु भली रात, कैद ही यम में पड़ा रहे सूरज टहलते जहां, काल भी मेरी पार्टी से बना है। जैसा खिलौना ए लंकाधीश की मुट्ठी में दबा होती है। अरे बातें कौन बनाते हैं, जीवन जिससे होती है बातें कौन बनाते हैं, स्वभाव रावण ज्यादा क्या कहा गणेश, जुमा जिसकी ज्यादा होती है वो ज्यादा बेहतर बनाता है, लेकिन सभा का कर रावण ये ज्यादा बना। गणेश तेरा पिता तेरा पाताल में, यही है गणेश, तेरा पिता तेरा पाताल में, उसको क्यों नहीं लाता और मुझसे राय करने को उस जनक की सभा में आता। अरे लोग पिता को किसते है, अरे रावण पिता को किसते है, और सत्य नहीं शांति ही हुई पृथ्वी का, अन्यथा नहीं सत्य कहीं। जिस कार को आया हूँ गणेश, सीध चला जाए यहाँ से पाताल को, गणेश सीध चला जाए यहाँ से पाताल को, नहीं पकड़ कर तुझे बंदी बनाऊंगा। अरे जाकर सोचना एक गिरधर की धमकी से बहना खाऊंगा ना चली चंडी घाट, गणेश ना चली चंडी घाट, खत चंड हास होगी। अरे जीवित रहूंगा तो राज लूंगा अवत्र का, वरना मरकर भी सुरकों में फेराऊंगा गणेश। इस कार को आया है, इस कार को करने दो। अरे रावण एक गुरु का धनुष है, अरे मेरे गुरु का धनुष है, करता हूँ। अरे रावण मेरे गुरु का धनुष है, करता हूँ, जाता हूँ अपने धाम को बात। पर मेरा चला गया, मेरे का धनुष है, लेकिन मैं जिसके भय से कांपते ब्रह्मा इंद्र गणेश, आज सभा में आ गया वीर वीर करंट है। जमाने में जिधर देखूं जिधर मेरी ही बुहारी है, हाथ तलवार है, हर लोग में आपस है। मुझसासुर दुनिया में दिखाई है, बड़े बड़े वीरों की इज्जत में साथ में मिलाई है। अच्छा, हमारे सम्माननीय श्री अनंत सिंह पोस्ट मास्टर जी ये 20 रुपए का पुरस्कार हमारे रावण जी और पुरस्कार 1200 सम्मान पर देते हैं। माता रानी को यहाँ का मंत्री कौन है? जी महाराज। आइए, इस राज्य मंत्री आप हो? जी महाराज, हमारा देखियो हमें तो हाँ ये बताओ, कमजोर है। राजा और महाराजा इनको न्योता दिया कि नहीं दिया? नहीं महाराज, आप बुरानी है महाराज, और आपका देश ब्याह में आएगा तुम महाराज। हम इसी कार में आए हैं जो लंके। जी महाराज। जिस कार को आया है उस कार को हो गया था सपना, हर्षित होकर जनक राज ने बता स्वयंवर सीता। मां लख दशरथ के घर प्रगटे हैं निज धामा, कुल
कारण है आए हैं मथुरा के, इसलिए मुझे दर्शन की कहीं जाकर के और उसे मुक्ति। संसार में मेरा आधार तरण कुआर मंडल सब मेरे आधार मेरे बस में किए हुए हैं, इसलिए उन्होंने जन्म लेकर पृथ्वी पर मेरे ही काम अवतार लिया है। अब मुझे जाना चाहिए। जी महाराज देखो तो सीता मैया के वही है, कहाँ है भगत? ये हमारा है, देख लियो साल से देख लियो। अच्छा, तो उसी को तोड़ना है। हाँ महाराज भोजन प्रभु भोजन करके ही तोड़ते। महाराज माफ करियो, किसका तीनों को मैं दिया चलता है महाराज मैंने पैसे कह दे यही है, पैसे कह लेकिन एक अवश्य ही करूंगा। देखता हूँ पहले धनुष को। देख लो महाराज। क्या है विष्णुदेव? धनुष गुरु मेरे का धनुष है, तोड़ा हलचल कहे रावण। जय शंकर की, जय भोले की, जय गंगा, जय गंगा। और रावण और तेरी नैना पर चलेगा रक्षा। और मेरा भाई भीषण क्या कर रहा है? भजन कर रहा है। और मेरा भाई कुंभकर्ण क्या कर रहा है? हो रहा है और पुत्र मेघनाथ क्या कर रहा है? यज्ञ कर रहा है। अब मुझे जल्दी से जल्दी, इधर आप शादी करने आ रहे हैं, उधर आपकी घटना घोड़ा हो जाए। लेकिन जिसके कारण मैं आया हूँ वो अभी इस पृथ्वी पर दस्तक करके गया। आइए कहता हूँ ये अवतारी है और पैदा करता हूँ किसी ने जनवंश चले आना तुम साथ साथ अपनी पिटाई को लेते, जिसके हाँ विलम्ब हो गया तो एक दिन लंकेश जानकी को सीता को लंका अवश्य दिखाऊंगा और इसका हरण करके अपने कुटुंब की मुक्ति। जय शंकर की भोलेनाथ, जय बम बम बम। भैया बड़ी मेरा करे देखो। आज रावण मार छुआ नहीं जाता, आज सकल भूत करता। सुनो सकल महबाल राम, सुनो सकल महबाल। प्रभु कर कहे अच्छा देखिए हमारे महाराज जी का इतना बलवान संकल्प कर लिया उन्होंने कि देखिए माँ जानकी जी का स्वयं इस धनुष को जो ही खंडन करेगा उसी के साथ करेंगे। ऐसे ऐसे बलवान चले गए भैया, और जा को कर पा रहा वो तो ऐसे लग रहा कि है ऐसे नहीं रात है। धनुष यज्ञ के मध्य में लगा है धनुष विशाल, और उधर जाने का तुम्हें खड़ी रहे जय। अरे महाराज आ रहे
ओ भैया जे आ रहे थे जोरदार मारा है तो देख लो। हे देश देश के राजा, दीप दीप के राजा, मैं किसे कहूँ बलशाली, मुझको तेरे विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। विश्वास होता पृथ्वी वीरों से खाली है, मुझको विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। अरे मैंने दीप दीप के राजाओं को निमंत्रण भेजा और इस प्रण सुनकर के सभी देश देश के राजागण आए हुए हैं और पहले मुझे ख्याल होता ऐसा तो ये बेबसी नहीं होती और करता नहीं प्रतिज्ञा तो ऐसी हंसी नहीं होती। यदि अब प्रण को तोड़ूं तो धर्म हानि और लज्जा है, पुत्री को प्यारी रहना है, इसमें क्या दोष हमारा है।
सुख हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। यदि मुझे पहले पता होता कि ये पृथ्वी ये धरा वीरों से विहीन है तो मैं ये प्रण कभी नहीं करता। और देश देश के राजा माँ के लगन कुछ मेरी माँ हो तो बड़ा फर्क यहाँ पर गंधर्व किन्नर यहाँ तक देवता आकाश से आकर माइक बंद अपने आप हो जा रहे हैं, भेजी बंद हो गए, किसको चाहिए? मानव का रूप धर करके देवताओं के रूप में यहाँ सीता जी का वरण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और तोड़ने की तो बात दूर हुई, किसी ने दिल भर उसे छिता तक नहीं सका। अरे जाओ आसे निजे निजे जाऊ लिखा राजाओं, अब आप यहाँ से प्रस्थान करो, अपने अपने घर चले जाओ। मेरी पुत्री का विधाता ने विवाह लिखा ही नहीं। कहे न सकत रघुवीर लगे वचन जनमान, नाय राम पद कमल सिल विराज प्रमाण। अरब जो कोई होई महाराज जनक, जिस सभा में एक भी क्षत्रिय बैठा हो उस सभा में आपको इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिसमें सुनने की ताव नहीं और चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसा भी कोई कहता है, जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी के डाली है, ये शब्द वज्र से लगते हैं पृथ्वी वीरों से खाली। और जो तुम्हारा शासन पावो हे भैया, मेरा स्वभाव भी ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है। मैं कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं तो इस बनवा की क्या बात करे सारे ब्रह्मांड को। फिर जल को थल, थल को जल कर दूं, उद्धार कर लाऊं तारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं मैं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर 10 पुराना घिसा पिटा दिन कैसा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ू इतना बल मेरी उंगली में। अरे तेरो छात्र के दर्द में
कहने रघुपति लखन वारे प्रेम समेत निकट बैठा रे विश्वामित्र समय सुजानी बोले अत समय अमृतवाणी उठा राम भंजा बाबू चापा मैं दाते जनक परिताप उठा राम हेलो है राम, आप उठिए और इस धनुष का खंडन करिए जिससे महाराज दशरथ का जनक जी का जो दुख है उसको दूर कर दीजिए। गुरु बचन चरण शरणावा रैब साधन कछु आवा इस समय भगवान श्री राम जी धनुष का खंडन करने के लिए गुरुदेव से आज्ञा लेकर के जाते हैं। उस समय सुने ना सखियों के साथ में और विचार विमर्श करने लगी। और सखी सबको देखकर आए सखी चाप समीप राम
सतानंद तब आयस दीना सीता भवानी राम पहती सतानंद तब आयस दीना सीता भवानी राम पहती राम सपना कवि के माध्यम से आपके समक्ष जो हमारे वृंदावन धाम में जो कलाकार गाते हैं और भगवान श्री कृष्ण जब धनुष का खनन कर देते हैं उस समय पी की कल्पना के अनुसार सीता जी आती हैं। आपके सामने 4 कड़ी का भजन है, उस भजन के माध्यम से राम जी को जयमाला पहनाई जाएगी। अरे धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार देश देश के राजा जुरे राजा जुरे महाराजा जुरे राजा जुरे राजा जुरे ओ राजा जुरे महाराजा जुरे राजा जुरे महाराजा जुरे लटे अपने खुले गोले हारे सुखे मारी धीरे चलो सुखे मार आए जे बेटे तुम्हें आबाद बिहारी आए जे बेटे तुम्हें आबाद बिहारी
जीजा जी जरा झुक जाओ। झुके दैया तलक रंगी नली मोरी छोटी है, तलक रंगी नली मोरी छोटी है। अरे छोटी है मोरी छोटी है, छोटी है मोरी कब दिखनी मेरे पाँव दुखन लागे, कब दिखनी के तेरे दुखने लागे, कब दिखन मेरे पाँव दुखन लागे। जीजा छोटी है मोरी छोटी है, छोटी है लली मोरी छोटी है, जीजा लेके झुक जाओ लाला। जीजा जी तना झुक जाओ। हम रघुवंशियों में झुकने की आदत नहीं। शुभ धनस्ते राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी सभी देवी देवता करने लगे स्तुति। ऊंचा सा सिंहासन वहाँ विराजमान थे, कांधे में उनके देखो कर्कश कमान थे। इतने में जयमाला लेके आई जानकी, डालू गले में किस तरह बस यूं हैरान थी। तब सीता ने लखन को किया है ये सारा, अरे कुछ शेष के अवतार मुझे दे दो सहारा। सुनकर के बात को लक्ष्मण खड़े हुए, श्री राम जी के चरणों में जाकर के गिर पड़े। इतने में सीता जी ने जय माला डाल दी। देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह स्वयंवर हो चुका है। अब देखिए गीतों की बौछार होगी, पाँव पक रही होगी भगवान की। जो माता आकर कर सकते हैं। श्री रघुबर को कमले को कहना हो जय माला, कहना हो जय माला। श्री रघुबर को कमले को कहना हो जय माला, कहना हो जय माला। जिस समय भगवान श्री राम जी ने धनुष का खंडन किया, सारे भूमंडल पर घनघोर आवाज हुई। महेंद्रगिरी पर्वत पर परशुराम जी तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या भंग हो गई। उन्होंने सोचा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा, जाकर के जनकपुरी के लिए प्रस्थान करते हैं।
जनकपुरी की ओर आने लग भैया। अब लीला का तुमको आनंद प्राप्त लेना है तो जाओ नहीं। क्या करोगे? क्या धान काटने थोड़ी जाना है? अरे बैठो, रामलीला के लिए तुम टीवी देखते हो, टीवी में क्या मिलेगा तुमको? अरे थोड़ा कुछ ज्ञान तो मिलेगा भाई। परशुराम जी आ चुके हैं, आज आ चुके हैं। देखिए 2 मिनट की लीला हो रहा है। बैठिए बेटा, बैठिए, बैठो। अरे तेरा बसारा सोना शिव धनो भंगा मंडल में घोल रसातल फूट पल में मंग सहार धार उठे जब पीतल को सच लूट गया। काल निजाम मिथिलापुर में सीता गया। हे भगवंतन अब मुझे मथुरा की ओर चलना चाहे। जनक बबूर आए महाराज परशुराम जी के चरणों में जनक का प्रणाम स्वीकार। अंशुमान खुशी हो राजा, खुशी हो। आपको पिताजी अभी प्रणाम कर नहीं बोले। और राजा जनक कहो एक कौन? महाराज मेरी पुत्री है सीता। और महाराज जनक मैं जब भी पहले आया था तो आपकी कोई संतान नहीं थी, पर एक पुत्री एक कन्या कैसे? महाराज मैं बताता हूँ। एक समय की बात है, मेरे राज्य में अकाल पड़ रहा था और उस समय मैं अपनी सभा में बैठा हुआ था तो आकाशवाणी हुई कि जनक तू सोने का हल लेकर के और राजा रानी दोनों हल चलाओगे तब जाके जो है आपका ये सूखा है, सूखा काल मिट जाएगा और सभी चीजें सुलभ हो जाएंगी। तो मैंने सोने का हल लेकर गए, हल चलाया। हल चलाते चलाते एक हल की नोक में जो है और एक घड़ा बीत गया, उसको मैं लेकर के आया तो उसमें से ये कन्या मुझे प्राप्त हुई। जब मैंने इन्हें अपने शरीर से स्पर्श किया तो मुझे ठंडक आ गई और मैं पूरे राज्य में ठंडक आ गई। उसके बाद में महाराज जब मैं एक दिन ये बाल्यावस्था से यौवनावस्था में आई, एक दिन अचानक मुझे कई बार जाना हुआ। मैं घर पर कह के चला गया रानी से कि मैं नहीं आ पाऊं तो मुझे आप कर देना। तो जब मैं लौट के आया, इधर पहुंचा, झाड़ू करना था तो मेरी बेटी पुत्री सीता ने उस धनुष को उठा साइड रख दिया और पोछा लगा दिया। जब मैं उधर से आया तो मैंने कहा ये धनुष देखा
तो धनुष को देखते ही मैंने पूछा रानी से, तो इस धनुष को किसने चढ़ाया? तो उनने तारा प्रताप पुत्री ने, और पोछा लगाया तो उसने जो है इसको दिया। जब भी मेरे मन में ये उत्पन्न हो गई कि क्यों ना इसी धनुष की चाप के अधीन मैं पुत्री का विवाह कराऊं, तो इसलिए देश देश के राजाओं को बुलवाया और उसी के अधीन मैंने ये सीता का विवाह नियुक्त किया। ये सारी व्यवस्था है, इसलिए पुत्री मुझे प्राप्त हुई। हर्षवान भक्ति शेषवान पृथ्वी है और पृथ्वी पर घूम है, घूम पर बाऊ है, बाऊ पर गगन है, गगन पर चंद्र है, चंद्र पर प्योम है। जब तक सिंध की धार है बेटी मेरा जल सुहाग। विश्वामित्र मिले मन आई, विश्वामित्र मिले मन आई, पद सरोवर मेरे। राम श्याम गो सुंदर बहुत मनोहर गोरी है, बहुत मनोहर, बहुत सुंदर, प्रणाम करती है। आशीष आसमान क्या कारण है? ए भारी वीर वाणी क्यों है? अभी शोर कैसा था? पीरों में छेड़छाड़ क्यों है? क्या कारण है? कहो। समाचार जनक समाए, जय कारण वही बसव आए। हे महाराज, ये देश देश के राजा यहाँ उपस्थित हुए। मैंने अपनी पुत्री सीता का विवाह उस धनुष के अधीन रखा था, तो मैंने सभी देश देश के राजाओं को निमंत्रण भेजा और सभी यहाँ पर उपस्थित हुए। ये सारी भीड़ भर इसलिए सीता से नाता किसने जोड़ा है? अत्यंत सीख बदला जल्दी, परिणाम चौपट पर डालूंगा। जितनी है तेरी पृथ्वी सब उलट उलट कर डालूंगा। किसने तोड़ा धनु शंकर का? तुझने ही डाला फल फल चारों ओर हुई, उत्तर देता नहीं जनक, परिणाम कर दूं चौपट बट्टा धार और बच जाएगी जल में।
शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शुभ जिसने साथ किया वो बात तुम्हारा ही होगा। जो कृपा गुरु के वो कब किससे डर सकता है, जिस पर हो कृपा बेकार वही पर जिसने भी इसे दर्श करा है वो आपका दासी होगा। क्या कहा सरकारी और क्या कहा कि जिस पर कृपा ब्राह्मणों की वो ही एक नहीं सेवक राम सेवक वो है जिसका सेवा ही जीवन है, जो मेरी साथ काम करे, जो मेरी साथ काम करे वो इस फलसे का भक्त है। राम बना है तो बनुआ छत्री कुल की गाड़ी में, इसलिए मिश्रकल याद आई तिनका है चोर की गाड़ी में। सम्मान करूं तो क्या कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तो पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, मीठे करने के ठेके को टोली में फेरा जाता है। बाहरी में मीठे बचन गए तो कौन और बनाया है, वे सबसे पहले बोले थे इसलिए चोट रहा है। अच्छा खराबी अभी सही हम ही नचान छोड़ा है, जो कुछ करना है तेरे आप से बनू अभी ने तोड़ा है। बचपन में जो तुम्हें तोड़े तो कभी अर्ज आए तुम्हें इस तरह का करना लगा जो स्वामी गरमाए उसने। क्या कहा और राजा के लड़के मुंह नहीं संभाल रहा थे, मुझे से श्री महादेव का महाभलो। सुनते हो लखन, आप कहते हो कि बचपन में बहुत ही डोरी है, लेकिन नहीं, श्री महादेव का महाभलो अत्यंत प्रदित अंत ऐसा प्रचंड को दंड भला क्या छोटी छोटी धन ही समझ धनुष है त्रिपुरारी का आय अनजान पहचान खंड सरदीप दंड को घुमान, अरे अनजान करना घुमान कर ले जान। धनुष नाशनी काला मारी का धनुष है नारी का लगन ब्राह्मण का भूषण कोट नहीं जो महाराज ने पहना है, क्या कहना है रजपूतों का जो पहना जाता है में अपराध जमाए मांगनी चाहिए शांति ब्राह्मण में। क्या हुआ तुझे
मुझे सीधा सारा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का रघुवंशी बड़ा क्रोधी इस मेरे लोहे की गुलाम में लखनला इधर देख, इस लोहे के द्वार में लोहू की नगरी इस आल भूत में छत्रीवालान बना सहेश मारू तक के भुज बंद काटने वाला है, और एक फर्शी को तू भी मिलाओ फूल काटने। हल्दी की एक गांठ भरी पर सट्टे का बाजार खुला, अब बीत चुकी इसकी बात, वो शास्त्र आपका गुप्तन है, पर जो पूरी बाड़ी में बल है कि पैसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलहार आप तो धूपों से वो दिलाने पर्वत उड़ा रहे, हम उस नाई के लाल नहीं जो भव्य सड़े पा जाए, उस छुई मुई के पैर नहीं जो उंगली से मुरझा जाए। ये चतुर्वेद का पुरस्कार हमारे सम्मानीय दोस्त माता जी अनंत सिंह जी, ये चतुर्वेद का पुरस्कार हमारे लक्ष्मण जी एवं परशुराम सम्मान पर देते हैं माता रानी को। माता रानी सबसे भी बहुत कुछ बताना रहा है, धन्यवाद। लखनलाल तुम हो हंसता से हंसी जोर, फल पर लाएगा फरसा, कर देगा खट्टेदार, स्वाद खाएगा फरसा, शंकर को कर को खंड खंड करता घाट अपने पड़ता। अरे 25 वर्षों में देखा नहीं मूर्ख युद्ध का। ऐसी महाराज हम बच्चे हैं, बच्चा ही गलतपन करते हैं, वो आपको सेवा नहीं देता। मेरे मुंह में दूध नहीं, जब कुर्सी से पैसा जाए तो एक पैसे की लपटों से अगला आ जाए। बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं देते, ये सब बालक है, ये तो बालक है, सभी दूध मुख है, इसलिए सुनिए हे मुनिवर। बहुत बच्चों की बोली में कुछ उचित न अनुचित होता है, वही तो गंगा का भाव है जो आए बहता अपराधी मैं हूँ, आपको जो भी दंड देना हो मुझे दीजिए। अपराधी कहते हो तकरार, और अपराधी के वास्ते है ये कुठार की। राम अपराधी जो तो ऐसा है वो सब निकालने आए हो, भाई करीब लगाना जो की निकालने आए हो। 10 पुराना वर्षों से मिथिला पर मैं था पड़ा हुआ, मिथिलेश कुमार के कब्जे में था, उन्हीं की संपदा हुआ, जो इसका मालिक था उसने इसे अपने सामने तोड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़।
जाकर और डाले। शंकर को खंड करता दो। हमारे श्री नंदन सिंह भैया लालमैन साहब ये 10 रुपए का पुरस्कार देते हैं और 30 रुपए हमारे राजेश महाराज की ये 30 रुपए का लक्ष्मण जी एवं राजी और प्रसाद जी सम्मान पर देते हैं। माता रानी पुकार है मेरी भुजाओं को तो ईश्वर नहीं प्यार किया, प्यार है तुम्हार मेरा इसे नहीं संभाल किया है नहीं सवाल बाल बदका कोई खुद मरना चाहता है मत तेरा कोई दोस्त मुझे फरसा से छापता है। फरसा में खड़ा हुआ दुर्गा में चितना हुआ बस इसे मार ही डालूंगा। एक विचार किया फरसा बाहर हो गया नहीं उठाए उठता है क्या हुआ क्या कारण है हाथ ऊपर ही रह गया। ये 50 रुपए हमारे पप्पू भैया ये प्रसाद एवं लक्ष्मण जी रानी सम्मान पर देते हैं। माता रानी उनको क्यों फरसा दिखलाकर बार बार तुम मुझे लाने आए हो या कल तुम्हारा वाहन है जो उसे साथ में लाए हो। वो फिर नहीं होते जो अपने आप पकान करे वो काम नहीं का भुगतान करे। वो लोहा तुमको इस वो जिसने घर का लो चाहता बलवारी औलादों की जिसने माता का सिर काटा। जो गुरु के ऋण से पूर्ण हुआ तो पिता के ऋण से उर्ण हुआ माता का बलि दाता है। फिर गुरु ऋण के कारण ही एक बार हाथ खोल लाता है। इस कारण इस फरसे से पूरा भुगतान करूंगा मैं लेकिन तेरा शीश इसी फरसे से काटूंगा। मेरी भुजाओं पर जो रहे फरसा पहाड़ हो गया जो नहीं उठाए उठता है। मुनिवर अपने तो भला कब फरसे की रघुनाथ हमारी राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है पर राम देख तुम्हारे भाई को फिर गुस्सा आ जाती है। देखो देखो उस
तनक देखो राम, उसकी ओर देखो, देखो देखो उसी ओर तनक देखो, अब भी वो मुस्काता है, उसका मुस्काना मुझ पर दुनिया टकराता है। मैं दुविधा में खड़ा हुआ, चित मेरा अड़ गया, अरे उसे ही मेरी आंखों से क्यों नहीं छुपाते हो? आंखें से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ, छाती विदीर्ण होती हो तो छाती पर हाथ मले जाओ, तब बिना बुलाए आए थे जा सकते, अनुराग धनुष हो तो इसे साथ ले जा सकते, तो कागज टूट जाने का है तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो, यदि छेड़छाड़ दी बाती है तो ब्याह खान सुना डालो। छोटा भाई तो बार बार अंगारे फेंक रहा है, रात को मेरी छोटे को मीठी मीठी बातों से सेक रहा है, और एक नरम एक गरम, क्या कुटनीत है दोनों की आप विश्वामित, क्या देखते हो चालाकी अपने चेहरों की? मैं घोष राम कहलाता हूँ, तू भी राम कहता है, मेरा ही नाम छीन कर मुझ पे ही घात पाता है, तो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम ही, नहीं तो जगत को मत भड़का, दे राम का नाम क्या यही। अब तो अपने स्तर से को बासा पर ही चलाइएगा, मुझे राजवर्णमाला में से अक्षर निकलवाइएगा, भले हाथ जावे तो देखो कहते हैं नाम राम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का है क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। इसकी व्यंग भरी चितबंध मेरे में आग लगाती है, इसलिए सदा में राम आप संग्राम हो गया, लेकिन आप रमा जो हमने सत्य सुनो रघुनाथ, तो असतो जग सुबट दे भय भसना। हे मुनिमान कहो राम, कहो रघुनाथ आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है, मस्तक पर तो है परशुराम, अब राम नाम करना है। मैं राम आप है परशुराम, कहिए तो किसका नाम बड़ा, वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। रघुनाथ इतना हम करते हैं, पर आप करते जाते हो, हम जितना नपते जाते हैं प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी है इतनी झुंझलाहट, इतना क्रोध नहीं अच्छा, मिलने में है आनंद सदा, प्रभु पर क्रोध नहीं अच्छा। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, स्वभाव हम अपना कहते हैं, अत्याधिक कोई छेड़ता है तो मौन नहीं रह सकते हैं। रघुकुल का रथ चुनौती के रण मध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी सम्मुख हो उससे भी लड़ना पड़ता है, इसलिए न फरसा दिखलाए, उससे हम कभी न डरते हैं। एक शस्त्र आपके दुख पर है जिसका हम आदर करते हैं, वह शस्त्र न लोहे का है न प्रभु से अलग है। हे प्रभु विप्रवंश की अस्त्रबुताई, अभय हो जो तुम्हें डराई। राम रमापति एक गड़ा प्रभात है, आगे गड़ा प्रभात नहीं होती मुझे मालूम चल जाएगा कि सर्वेश्वर व्यापक इस पृथ्वी पर अवतार लिया, धनुष की जान जो चढ़ावेगा मैं सुन लूंगा कि अवश्य ही धन का अवतार हो। इसलिए आप
धनुष को रंगिए और उसको चढ़ाइए और मेरा संशय देव का प्यार करे 1 घंटा 15 मिनट 50 सेकंड। जय हो रघुकुल की सूर बैठ ले। हे राम तुम्हारी जय हो हे अक्षरों को ले परेशान हो हे राम तुम्हारी जय हो नर तन में भी पाकर निर्वाण हो तुम हे राम तुम्हारी जय हो हे राम तुम्हारी जय हो ए शेष सदा तुम्हारी जय हो ए सीता शक्ति मां तुम्हारी जय हो जाने बिन जाने राज विराज हुआ करिए क्षमा अपराध हुआ ये परशुराम अब तपोवन को जाता है जय हो जय हो जय हो जय हो